Hi Yash, good evening. You can start the session now. Hello everyone, I'm Yash Saraf and welcome to today's Stock Smart session. And I'm from the Stock Product team. So today I will be taking your session on how we can create watch list, how we can create portfolios, and how we can track IPO sections, and how we can keep ourselves up to date with the latest news and updates and the events going on, and how we can track the FIDI activity. ठीक है. So basically I will be covering all of the aspects, and then in between I will be having small Q&A sessions. मैं बीच में Q&A sessions दूंगा जिसमें आपकी जो भी queries है you all can ask in the chat box, and I will try my best to resolve and answer to all of your queries. ठीक है. सो हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम. सो सबसे पहले द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द मार्केट्स इज टू कीप योरसेल्फ अप टू डेटेड विद द लेटेस्ट न्यूज एंड इवेंट्स. ठीक है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स प्रोसीड विद आवर सेशन. So as you can see, this is the stockage home page, and यहाँ पे आपको multiple information दिख रहे होंगे. But where we want to go is we'll have to go into न्यूज एंड अपडेट सेक्शंस. तो दिस इज द न्यूज एंड अपडेट सेक्शंस, एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे अपडेट्स के अंदर देयर आर टू टैब्स, न्यूज एंड अनाउंसमेंट्स. सो व्हाट इज दिस न्यूज सेक्शन? सो बेसिकली न्यूज सेक्शन इज द लेटेस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज being triggered in some of the major stocks or some of the good stocks. ठीक है. तो बेसिकली यहाँ पे आपको क्या होगा ना, यहाँ पे आपको ऑन अ डेली बेसिस जो भी स्टॉक्स है ना, उन स्टॉक्स के अंदर जो बहुत रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हम लोग वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपडेट करते हैं. आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारे स्टॉक्स में इन्फॉर्मेशन नहीं है या न्यूज नहीं है. इट इज नॉट बिकॉज कि उन सब पे इतना न्यूज नहीं है, बिकॉज वी हैव सेट आवर ओन पैरामीटर्स एंड लॉजिक जिसके बेसिस पे हम लोग न्यूज आइडेंटिफाई करते हैं कि हाउ मच इज दिस न्यूज इंपॉर्टेंट. जो रेलिवेंट एंड इम्पोर्टेंट न्यूज है, वी मेक श्योर वी ट्राई टू अपडेट ऑल ऑफ द न्यूज दैट आर रेलिवेंट एंड इम्पोर्टेंट. एंड हम लोग जितने भी मतलब नॉट सो रेलिवेंट न्यूज और नॉट सो इम्पोर्टेंट न्यूज है जिसका कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं है, मतलब इट इज मोर ऑफ एन जस्ट एन बेसिक अलर्ट और अपडेट, हम लोग उन सबको अवॉइड करते हैं, सो दैट ऑल आर यूजर्स कैन बी अप टू डेट विद द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड इररेस्पेक्टिव ऑफ द वेस्ट इन्फॉर्मेशन. तो यहाँ से आपको कोई भी अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा कि आज ही 16 सितंबर को महिंद्रा एंड महिंद्रा का न्यूज आया कि महिंद्रा महिंद्रा ने ऑन न्यू नया मॉडल लॉन्च किया, वीरो, रीडिफाइनिंग द एलसीवी, दैट इज लेस देन 3.5 सेगमेंट, प्राइसेस स्टार्ट एट 7.99 lakhs. ठीक है. इसका एक न्यूज आया. अब आपको इस न्यूज पे आप कितने एक्शंस को सर्कुलेट कर सकते हो, कितने एक्शंस ट्रिगर कर सकते हो, मैं आपको ये बताता हूँ. एक न्यूज पे व्हेन यू विल क्लिक, आपको यहाँ पे कई सारे ऐसे एक बॉक्स खुलेगा जिसके अंदर इट विल शो यू द लिस्ट ऑफ स्टॉक्स दैट आर रिलेटेड विद दैट न्यूज, द सेक्टर एंड द इंडस्ट्री. फॉर एग्जाम्पल इस न्यूज के अंदर सिर्फ महिंद्रा महिंद्रा ही लिंक्ड है. तो यहाँ पे आपको महिंद्रा महिंद्रा का लिंक मिल रहा है जिसको क्लिक करने से आप डायरेक्टली उस स्टॉक के अंदर चले जा रहे हो. तो उससे क्या होगा ना कि आपको ये कई बार ऐसे क्या होता है, साइलेंट न्यूज होती है जिसके अंदर किसी स्टॉक का नाम नहीं रहता. सो वी मेक श्योर एंड वी मेक इट पॉसिबल फॉर आवर यूजर्स टू आइडेंटिफाई विच स्टॉक्स विल गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दैट इन्फॉर्मेशन. तो इसलिए हम लोग ने स्टॉक का टैगिंग दिया हुआ है, वी हैव प्रोवाइडेड द टैगिंग फॉर द स्टॉक, जिसमें अंदर आप जाके अब इस स्टॉक के अंदर घुसते ही चेक कर सकते हो कि उस न्यूज का क्या इम्पैक्ट आया है. ठीक है. अब हो सकता है कि ये न्यूज पहले से मार्केट में हो, या ये जो न्यूज है ये ड्यूरिंग मार्केट आज आई हो, राइट. तो उसके बेसिस पे यू कैन अंडरस्टैंड कि इसके पास क्या इम्पैक्ट है. सेम वे वी कैन ऑल्सो सिलेक्ट द रेस्पेक्टिव सेक्टर इंडस्ट्री, कि इस ये जो स्टॉक है इसका सेक्टर इंडस्ट्री कौन सा है. ठीक है. एंड साथ ही साथ हम लोग जाके अंदर में उस सेक्टर इंडस्ट्री का एनालिसिस भी कर सकते हैं ओवरऑल लेवल पे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल टोरेंट पावर.
टोरेंट पावर ने कमिट किया कि वो इट विल डू अ इन्वेस्टमेंट ऑफ 64,000 crores एट आरई इन्वेस्ट 2024 विद पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट फॉर 26,000 पीपल। पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन का ये पार्ट है। टोरेंट पावर इज द स्टॉक, इंडस्ट्री इज पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन, सेक्टर इज पावर। तो यहाँ पे ये तीनों का लिंक मिल गया। मैं जाके इसके अंदर अंदर ही अंदर एनालिसिस कर सकता हूँ कि हाँ, आप जैसे देख सकते हो दोनों के अंदर एक बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज आई थी एंड दोनों ही स्टॉक आज प्लस में बंद हुए हैं। ठीक है। तो मेयर चांसेस है कि अगर ये न्यूज बहुत ज्यादा पॉजिटिव है या ज्यादा प्राइस सेंसिटिव है, सो वी कैन सी अ कंटिन्यूड मोमेंटम इन दीज रिस्पेक्टिव स्टॉक्स। ठीक है। अब मैं आप लोग दिखाता हूँ कुछ ऐसे न्यूज जिसके अंदर मल्टीपल स्टॉक्स लिंक्ड अप है। ऐसी अभी मैं कोई न्यूज देख नहीं पा रहा हूँ जिसके अंदर मल्टीपल स्टॉक्स लिंक्ड अप हो। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर यस, यहाँ पे आप देख सकते हो अडानी ग्रीन एनर्जी एंड अडानी पावर ने दोनों ने कंबाइन करके एक न्यूज रिलीज की थी वीकेंड के अंदर। एंड इसीलिए आप देख रहे हो यहाँ पे अडानी ग्रीन एंड अडानी पावर दोनों की दोनों स्टॉक्स यहाँ पे लिस्टेड है। ठीक है, लिंक्ड अप है। आप दोनों स्टॉक के अंदर जाके आप इसका ये चीज चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये जो न्यूज थी ये वीकेंड में ही आ गई थी, राइट? ये जो न्यूज थी दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज एंड वेरी एसेंशियल न्यूज एंड दिस न्यूज वाज पॉपुलेटेड इन द वीकेंड इटसेल्फ। सो अगर आप अपने आप को ट्रैक रखते इस न्यूज के लिए, देन आप ऑब्वियसली श्योरली आप देख सकते हो कि अडानी ग्रीन एनर्जी में 8% का मूवमेंट आया हुआ है एंड ऊपर ने स्टॉक ने 1941 का हाई मारा है। तो आप इस मूवमेंट को भी कैच कर सकते थे। सेम वे में अगर मैं अडानी पावर को चेक करूं तो अडानी पावर के अंदर भी 5% का मूवमेंट आया हुआ है एंड आप इसको ट्रैक कर सकते थे। सी, दिस इज द इम्पोर्टेंट एंड दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ न्यूज। जो कई सारी पॉजिटिव न्यूज होती है ना, प्राइस सेंसिटिव न्यूज, आप देखोगे कि कई सारी न्यूज होती है जिससे मार्केट में या उस स्टॉक में कोई इम्पैक्ट नहीं आता। इट इज जस्ट अ मेयर इन्फो एंड अपडेट। बट कुछ सारी न्यूज होती है जो काफी कई ज्यादा प्राइस सेंसिटिव न्यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी को ऑर्डर अपडेट मिला, कोई कंपनी अपना कोई कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंस कर रही है, डिविडेंड स्प्लिट, बोनस, राइट्स इशू और व्हाटसोएवर, कोई कंपनी का मर्जर डीमर्जर हो रहा है, कि कोई किसी कंपनी ने एक्सपेंशन किया है, कोई कंपनी और ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है। सो अकॉर्डिंगली देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूज एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वो न्यूज किस टाइप का न्यूज है एंड उससे क्या मेजर इंपैक्ट आ सकता है। ठीक है। कुछ न्यूज होती है जिसके अंदर बस इट इट इज अ मोमेंटरीली इम्पैक्ट, कि कुछ एक पॉजिटिव सिग्नल आया उसके वजह से एक छोटा सा एक अपमूव आया एंड देन द स्टॉक अगेन करेक्टेड बैक। बट कुछ न्यूज होती है जो कंटिन्यूड मोमेंटम होती है, कि दैट कैन ट्रिगर अ लॉट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने ट्रैक किया होगा कि वीकेंड के अंदर देयर वाज अ न्यूज विथ रेस्पेक्ट टू शुगर स्टॉक्स आज या कल में ही, तो आप देख सकते हो कि आज शुगर स्टॉक्स काफी ज्यादा लाइमलाइट में थे, राइट? तो वो जो एक न्यूज है वो कंटिन्यूड न्यूज है, लाइक दैट इज अ न्यूज फॉर अ बेटर फ्यूचर और बेटर ग्रोथ फॉर द स्टॉक शुगर कंपनीज। तो आप देखोगे उसका जो इम्पैक्ट रहेगा ना, इट इज नॉट जस्ट अ 1 मिनट और 5 मिनट, 1 आवर और अ 1 डे इम्पैक्ट, इट इज अ प्रोलॉन्ग्ड इम्पैक्ट। तो उस आपको न्यूज का सेंसिटिविटी को भी एनालाइज करना बहुत जरूरी है, कि क्या इस न्यूज का इम्पैक्ट कुछ ऐसा ही आएगा, छोटा सा आएगा, या कुछ न्यूज का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा बड़ा कंटिन्यूड आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी स्टॉक को ऑर्डर मिलता है, ठीक है, उस स्टॉक का मार्केट कैप है 5,000 करोड़ एंड उस स्टॉक को 3,000 करोड़ का ऑर्डर मिल गया। मतलब समझ सकते हो 60% ऑफ द मार्केट कैप का जो 60% ऑफ दैट कंपनीज मार्केट कैप का उसको ऑर्डर ऑलरेडी मिल चुका है। तो वो ऑर्डर उसके लिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। वही अगर कोई 50,000 करोड़ की कंपनी है और उसको 5,000 करोड़ का ऑर्डर मिल रहा है, तो उसके लिए दैट इज मेयर जस्ट लाइक 10%, राइट? अगर और आइकन अगर मैं नंबर को और बढ़ा दूं 5 लाख करोड़ कर दूं, तो उसके लिए 5,000 करोड़ से 1%। सेम वे में आपको सेल्स के साथ भी आप इसको नंबर्स कर सकते हो, कि अगर आप देख रहे हो किसी कंपनी का एनुअल सेल्स ही 500 करोड़ का है एंड उसको एक सिंगल ऑर्डर में 300 करोड़, 250 करोड़ का ऑर्डर मिल गया, तो इसका क्या मतलब है कि अगर ये ऑर्डर उसको मिल चुका है, तो जो नेक्स्ट नंबर्स आएंगे सेल्स के, एनुअल नंबर्स आएंगे, उसमें वी कैन सी कि अगर कंपनी को ऐसी और ऑर्डर्स मिले हैं, तो वी कैन अंडरस्टैंड कि कंपनी की जो नेक्स्ट एनुअल सेल्स नंबर होगी वो 500 से कहीं ज्यादा होगी। ठीक है, मतलब नेक्स्ट ईयर इसके सेल्स में ग्रोथ आएगा। सेल्स में ग्रोथ आएगा तो इवेंचुअली, ठीक है, इसके प्रॉफिट्स में भी ग्रोथ आएगा। सो हाउ इट विल इम्पैक्ट, इट विल डायरेक्टली इम्पैक्ट द प्राइसेस। इसीलिए आपको इन सारी चीजों को रिलेट करते रहना पड़ेगा, मार्केट में अपडेट रहना पड़ेगा, तभी आपको इस चीज का फायदा मिलेगा।
ठीक है. Same goes with announcements. Announcements also play a very very important role. Some announcements are just mere updates and like information provided by companies to the exchange, and some announcements are very very important. For example, like I said, order book announcements, corporate action announcements, merger demerger, capital expansion and whatnot. So आप announcements के थ्रू भी ट्रैक रख सकते हो. सेम वे में अगर आपके अनाउंसमेंट्स को ट्रैक करना है तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे आपको खाली नॉर्मल लिस्ट ऑफ अनाउंसमेंट्स मिल रहे हैं. बट आई नो ये एक टॉपिक का पार्ट नहीं है, बट मैं आप लोग को एक फीचर दिखाना चाहूंगा जो हम लोग के स्टॉकेज का ही पार्ट है. दैट इज कंपनी फाइलिंग्स. इसमें हम लोग ने क्या किया है, डेली की जितनी भी कंपनी की अनाउंसमेंट्स आती है ना, हम लोग उन सारे अनाउंसमेंट्स को कैटेगराइज करते हैं कि एक्विजिशन हो गई. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक्विजिशन देख रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए इंडोकाउंट इंडस्ट्री ने पक्का किसी ना किसी चीज का एक्विजिशन किया जिसकी वजह से वो यहाँ पे आई है. तो उससे क्या होता है ना, आपको अनाउंसमेंट्स फिल्टर करने में मदद तो मिलती है. एंड यू कैन ऑटोमेटिकली मार्क योर फेवरेट कैटेगरीज एंड उसके अनाउंसमेंट्स को आप डेली लेवल पर ट्रैक रख सकते हो. कई बार कुछ मेजर अनाउंसमेंट आती है दैट कैन क्रिएट अ ह्यूज प्राइस इंपैक्ट इन दी स्टॉक्स. ठीक है. तो वापस हम लोग बढ़ते हैं न्यूज एंड अपडेट्स की तरफ. अब आते हैं अपकमिंग पे. सो अपकमिंग में दिस लिस्ट इज द कॉर्पोरेट एक्शंस लिस्ट. यहाँ पे आपको जितनी भी कंपनीज की कॉर्पोरेट एक्शंस होने वाली है इन द फ्यूचर उसका आपको लिस्ट मिलेगा. अब यहाँ पे भी बोनस, डिविडेंड, राइट्स एंड स्प्लिट एंड कॉन्सो के बेसिस पे आप लोग फिल्टर कर सकते हो. फॉर एग्जांपल अगर आप लोग को डिविडेंड का प्ले करना है तो आप लोग डिविडेंड में जाके इस टैब को सर्च कर सकते हो कि हाँ यहाँ पे कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो कुछ दिनों में बहुत अच्छा डिविडेंड देने वाले हैं. फॉर एग्जाम्पल 2-3 हफ्ते में कुछ कोई ऐसा स्टॉक है जो 10-15 रुपए का डिविडेंड देने वाला है. सो आप उस स्टॉक का प्राइस ट्रेंड देख सकते हो कि हाउ दैट स्टॉक इज परफॉर्मिंग. अगर आपको लगता है कि नहीं, जब तक रिकॉर्ड डेट होगा तब तक उस स्टॉक में मूवमेंट आएगा, देन यू कैन इवेंचुअली बाय दैट स्टॉक करेंटली बिफोर 2 to 3 वीक्स. एंड उसमें फिर क्या होगा, आप उसका जो डिविडेंड है उसका बेनिफिट भी उठा पाओगे एंड कैपिटल अप्रिसिएशन का बेनिफिट भी उठा पाओगे. देयर आर मेनी पीपल हु आउट देयर हु एक्चुअली जस्ट डू डिविडेंड इन्वेस्टिंग, मतलब दे इन्वेस्ट टू गेट डिविडेंड्स. ठीक है. तो उनके लिए ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है. दिस इज वेरी हेल्पफुल. आप ट्रैक रख सकते हो कौन सी स्टॉक कब कितना रुपए का डिविडेंड देने वाली है. सेम गोस फॉर बोनस, सेम गोस फॉर राइट्स. ठीक है. इवेंट्स. इवेंट्स ऐसे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे इस इवेंट्स लिस्ट के अंदर सिर्फ एक सिंगल लिस्ट है, राइट. बट इवेंट्स लिस्ट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि कई सारी ऐसी ग्लोबल इवेंट्स एंड माइक्रो मैक्रो इवेंट्स होती है जो कई ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है मार्केट्स के लिए, मार्केट पर्सपेक्टिव से. एंड उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आता है मार्केट पे. सो अगर उन सबको ट्रैक रखना, फॉर एग्जाम्पल अभी कुछ दिन में आप देख सकते हो 18 सितंबर, दैट इज वेनेसडे, उस दिन यूएस का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आने वाला है, फेड का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आने वाला है. एंड जब भी ऐसा होता है कि यूएस के इंटरेस्ट रेट का या फेड का डिसीजन आने वाला होता है, ड्यूरिंग दैट टाइम मार्केट इज वेरी वेरी वोलाटाइल. मार्केट इज वेरी वेरी वोलाटाइल एंड टर्मोइल. तो उस समय इट इज बेटर एंड एडवाइजेबल कि जो लोग पीपल हु आर वेरी रिस्क अवर्स, दे डोंट लाइक टू टेक मच रिस्क, उस टाइम पे वो लोग अपना पोजीशंस काफी कमती रखे. क्योंकि एज पर दी एक्सपेक्टेशंस अगर डिसीजन या आउटकम नहीं आते, देन मार्केट्स कैन गो फॉर अ करेक्शन और सो. ठीक है. बेसिकली मार्केट करेक्ट करती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, बिकॉज पीपल टेंड टू डू पैनिक सेलिंग और व्हाट्सो एवर इट इज. ठीक है. इसीलिए की इवेंट्स का भी ट्रैक रखना बहुत जरूरी है. जैसे कल इंडिया का WPI प्रोडक्शन इंडेक्स का डेटा आने वाला है. कल यूएस का कोर रिटेल सेल्स का डेटा. अगर मैं आप लोग एक बेसिक एग्जांपल दूं, यूएस का कोर रिटेल सेल्स, सो रिटेल सेल्स इज डायरेक्टली लिंक टू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड एवरीथिंग. और यूएस में जो रिटेल सेगमेंट है उसमें क्या सेल्स आ रही है. तो अगर यूएस में रिटेल सेगमेंट में अगर ग्रोथ आती है तो वी कैन एक्सपेक्ट कि इंडिया के अंदर भी रिटेल सेगमेंट के अंदर ग्रोथ आएगी. सो इवेंचुअली यू कैन फिल्टर आउट स्टॉक्स अकॉर्डिंग टू दैट. ठीक है. सो ऐसे ही आपको इवेंट्स टू इवेंट्स रिलेट करना पड़ेगा एंड उसका इम्पैक्ट इंडिया में कैसे पड़ेगा, या इंडिया की कोई इवेंट है उसका इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक्स मार्केट पे कैसे पड़ेगा, दैट यू नीड टू रियलाइज एंड एनालाइज अकॉर्डिंगली एंड टाइम टू टाइम. अब आ जाता है हम लोग रिजल्ट सेक्शन में. अभी जैसे आप लोग को पता होगा अभी सितंबर मंथ चल रहा है, सो अभी कुछ ही दिनों में विद इन 15 डेज सितंबर मंथ खत्म हो जाएगा. एंड उसके बाद सितंबर क्वार्टर की रिजल्ट्स आना चालू हो जाएगी. एज यू ऑल मस्ट बी अवेयर कि जितनी भी क्वार्टरली रिजल्ट्स है वो हर थ्री मंथ्स पे आती है, राइट. द फर्स्ट क्वार्टर इज अप्रैल मई जून. तो जून के बाद जुलाई मंथ के अंदर, जुलाई एंड अगस्त मंथ के अंदर आपने नोटिस किया होगा कई सारी क्वार्टरली रिजल्ट आती है सारी की सारी स्टॉक्स की. उसके बाद सेकेंड क्वार्टर इज जिसके अंदर अभी हम लोग है, दैट इज जुलाई, अगस्त एंड सितंबर. एज सुन एज द सितंबर मंथ एंड्स फ्रॉम द सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर सेकेंड क्वार्टर के रिजल्ट आना चालू हो जाएगी.
there are many investors and traders out there who trade or who invest on the basis of the result season, कि रिजल्ट के बेसिस पे दे ट्राई टू एंटिसिपेट कि कौन सी कंपनी का रिजल्ट अच्छा आएगा कंपेयर टू देयर प्रीवियस क्वार्टर ऑफ द प्रीवियस ईयर, एंड उसके अकॉर्डिंगली दे टेक देयर पोजीशंस सो दैट दे कैन enjoy some handsome gains due to the capital appreciation or the volatility because of the upcoming results. For example, इन्फोसिस का अगर मैं देखूं, इन्फोसिस का रिजल्ट 17 अक्टूबर को आने वाला है फॉर क्वार्टर 2। तो अगर अगर मार्केट एक्सपेक्ट करता है कि ये जो रिजल्ट आएगा ये पिछले क्वार्टर से एंड लास्ट ईयर के सेकंड क्वार्टर से, लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर से बेटर आएगा, तो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट अ शॉर्ट अप मूव और अ प्राइस अप मूव इन द इन द स्टॉक, राइट। सेम वे में इफ यू एक्सपेक्ट कि रिजल्ट्स खराब आने वाला है, सो व्हाट यू विल सी अ प्राइस डिक्लाइन इन दैट रेस्पेक्टिव स्टॉक, ठीक है। ये था अपकमिंग। अब ये आ जाता है रिलीज पे। तो रिलीज के अंदर क्या होता है, जो स्टॉक्स की रिजल्ट आ चुकी है उन सबका यहाँ पे आपको लेटेस्ट डेटा दिखता है, कि जो लेटेस्ट स्टॉक्स आई हुई है उन सबका आपको लेटेस्ट डेटा दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल नागार्जुना का अगर मैं देखूं, नागार्जुना का रिजल्ट आज ही आया है एंड वो पब्लिश हो चुका है। आप देख सकते हो इसका सेल्स भी डिक्लाइन हुआ है, लेकिन एबिटा और प्रॉफिट काफी ज्यादा बढ़ा है। तो इसके इसका एक ये मतलब हो सकता है कि इस कंपनी का एक्सपेंडिचर बहुत कम हुआ है, जिसके वजह से एबिटा नेट प्रॉफिट बढ़ गया है। अगर मैं इसके नंबर्स को अंदर जाऊं एंड जाके मैं एनालाइज करूं, तो व्हाट यू विल सी इज कि इसका एक्सपेंड सेल्स भी कम हुआ है, एक्सपेंडिचर भी कम हुआ है, बट इसका एबिटा जो था वो लॉस में था एंड वो और बढ़ गया है लॉस। अब ये जो कंपनी है जिसका पैट था 199.42 का, बट कंपनी का नेगेटिव से लेके पॉजिटिव में आ गई है कंपनी सीधा 2500 करोड़। अब देख सकते हो इस कंपनी का इस क्वार्टर में कोई अलग से अदर इनकम आया है, डेट इज 2600 करोड़ का, जिसके वजह से इस कंपनी की जो पैट और पीबीटी है ये कहीं ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली आप ये ट्रैक रख सकते हो कि कौन सी ऐसी कंपनीज है जिनका रिजल्ट आ चुका है, एंड कैसी कौन सी ऐसी स्टॉक्स है जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, एंड उसके अकॉर्डिंगली आप वो स्टॉक्स को ऐड कर सकते हो, अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो, ट्रैक रख सकते हो, एंड देन यू कैन इवेंचुअली फाइंड गुड अपॉर्चुनिटीज इन दो स्टॉक्स। फॉर एग्जाम्पल ओरियंट टेक्नोलॉजीज अगर मैं देखूं, इसका सेल्स भी बढ़ा है, एबिटा भी बढ़ा है एंड नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है। अगर आप इसके स्टॉक में जाके नंबर देखोगे तो आपको समझ में आएगा, सी क्वार्टरली इट इज एन एसएमई कंपनी, इसीलिए हर एक साल पे मतलब एक एक क्वार्टर्स पे रिजल्ट दे रही है, एंड ये अभी रिसेंटली लिस्ट हुई है, सो इसीलिए इसका वैसा पूरा डेटा नहीं है, ठीक है। अब आया तुम लोग एफ पे। यहाँ पे एफ के अंदर आपको ये आज का डेटा दिख रहा है 16 सितंबर का, ये कैश मार्केट का डेटा है, प्रोविजनल डेटा है ये, कि व्हाट डज इट से कि आज एफ ने कैश आज के मार्केट में कैश मार्केट में 1600 करोड़ का सेलिंग किया है। दिस इज अ प्रोविजनल डेटा, एंड जो एक्चुअल डेटा होती है वो नेक्स्ट डे पब्लिश होती है बाय दी सेबी आफ्टर डूइंग ऑल दी सेटलमेंट्स एंड एडजस्टमेंट्स फ्रॉम दी काउंटर पार्टीज एंड दी मिडिल पार्टीज इन्वॉल्व, ऑल द क्लियरिंग हाउसेज इन्वॉल्व, ठीक है। एंड ये जो 16 सितंबर का आज का जो एफ आई का डेरिवेटिव डेटा है ये कुछ देर में पब्लिश हो जाएगा। देन वी हैव फ्यूचर्स ओआई, देन वी हैव ऑप्शंस ओआई। तो बेसिकली फ्यूचर्स ओआई के अंदर ये आज का डेटा अभी कुछ देर में इसके अंदर पब्लिश हो जाएगा, तब आप देख पाओगे। एंड इसके अंदर ये जो डेटा है इसमें अंदर ये बताता है आपको कि इंडेक्स के अंदर ये जो फोर पार्टिसिपेंट्स है, फोर ब्रॉड पार्टिसिपेंट्स है, दैट इज क्लाइंट, दैट इज द रिटेल पीपल, डीआईआई, एफआई एंड प्रो। प्रो इज द प्रॉप डेस्क एंड द प्रॉप फंड्स, ठीक है, द प्रमोटर साइड। तो उन सबकी की जो एक्टिविटी रही है इंडेक्स स्टॉक्स के अंदर, आपको यहाँ से ये पता चलता है इन दी फ्यूचर सेगमेंट, इन दी डेरिवेटिव फ्यूचर सेगमेंट। सेम वे में ऑप्शन वाई के अंदर भी आपको इन्हीं चारों पार्टिसिपेंट का क्या एक्टिविटी रहा है विथ रिस्पेक्ट टू स्टॉक्स, कॉल और पुट, दैट इज ऑप्शंस, उसके अंदर क्या एक्टिविटी रही है वो आपको पता चलता है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द न्यूज एंड अपडेट सेक्शन। अब हम लोग बढ़ते हैं कि हम लोग का काम हो गया कि मार्केट में जो की इवेंट्स होने वाली हैं, जो की स्टॉक्स है जिनके रिजल्ट्स आने वाले हैं, या किसी स्टॉक के अंदर बहुत मेजर अनाउंसमेंट आया, न्यूज आया, वो हम लोग ने ट्रैक कर लिया। अब फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ पे थे, ठीक है, आप लोग न्यूज एंड अपडेट्स में थे, उसमें से आपको कोई स्टॉक बहुत अच्छा लगा, फॉर एग्जांपल टोरेंट पावर ने ऐसे ऐसा कमिटमेंट किया, विच इज अ प्रोलॉन्ग कमिटमेंट, राइट, दिस कमिटमेंट इज अ प्रोलॉन्ग कमिटमेंट। ऐसा तो है नहीं कि इस कंपनी का 64,000 करोड़ ने आज कमिटमेंट किया है तो आज ही इन्वेस्ट करेगी एंड इसका बेनिफिट इसको आज ही मिल जाएगा।
इसका जो बेनिफिट है इसको इवेंचुअली मिलेगा ओवर द पीरियड, राइट? तो व्हाट यू कैन डू कि आप टोरेंट पावर में गए एंड यू वांट टू ट्रैक दिस कंपनी कि ये कंपनी कैसे परफॉर्म करी है, कंपनी अगर नीचे आएगी तो आपको इसको बाई करना है। तो ये जो स्टार मार्क है ना, आप इस स्टार मार्क पे क्लिक कर सकते हो। एंड स्टार मार्क पे क्लिक करके आपकी जो भी वॉच लिस्ट बनाई हुई है, अभी हम लोग सीखेंगे आगे वॉच लिस्ट कैसे बनाना है, जो भी वॉच लिस्ट बनाई हुई है आप उस वॉच लिस्ट में जाके उसको यहाँ पे ऐसे क्लिक कर सकते हो एंड ये जो स्टॉक है ये उसके अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है, उस वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। सो इसके थ्रू क्या हो गया, आपने न्यूज अपडेट की, अपने आप को अपडेट किया, न्यूज का ट्रैकिंग किया, आपको कोई स्टॉक अच्छा लगा, कोई न्यूज अच्छी लगी, उसके बेसिस पे आपने उस स्टॉक को एनालाइज किया एंड साथ ही साथ अपने हाथों हाथ उसी समय व्हाट यू हैव डन इज यू हैव मार्क दैट और यू हैव एडेड दैट स्टॉक इनटू योर स्टॉक वॉच लिस्ट एंड इवेंचुअली यू कैन ट्रैक योर वॉच लिस्ट। अब हम लोग आते हैं माई सेक्शन में, माई स्टॉकेज सेक्शन में, जहाँ पे हम लोग माई वॉचेज सेक्शन में जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग वॉच लिस्ट बना सकते हो अलग अलग तरीके का। अब वॉच लिस्ट कितना बना सकते हो, कैसे बना सकते हो, यहाँ पे आपको यहाँ चीज सब चीज लिखेगा। माई वॉच लिस्ट में आप लोग को क्या करना है, इस प्लस साइन पे क्लिक करना है। ठीक है, प्लस साइन पे क्लिक करती आपको अपने वॉच लिस्ट का नाम देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये देखना है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए आपको एक स्टॉक ऐड करना है, एक वॉचेज बनानी है, तो आपने क्या किया, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग यहाँ पे ऐड किया। यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नाम से आपकी एक वॉचेज क्रिएट हो गई एंड क्रिएट होने के बाद ये वॉचेज आपकी रेडी हो गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसके अंदर से स्टॉक्स ऐड करने हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐड स्टॉक पे आपने क्लिक किया, ऐड स्टॉक पे क्लिक करके आपको स्टॉक का नाम सर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल टोरेंट पावर। सो टोरेंट नाम से जितनी भी कंपनी से वो यहाँ पे आ गई, मेरे को बस टोरेंट पावर की स्टार वहां पे क्लिक करना है, दिस कंपनी विल एडेड टू दिस वॉच लिस्ट। अब द बेस्ट पार्ट इज कि अगर मैं किसी स्टॉक को किसी दिन ऐड कर रहा हूँ तो उसकी जो प्राइस है एंड उसकी जो वॉच डेट है वो हम लोग कैप्चर कर लेते हैं। और अगर आप इंट्राडे में ऐड करोगे तो उस समय जो प्राइस चल रही होगी वो प्राइस उस स्टॉक के लिए कैप्चर हो जाएगी। ठीक है, अब 16 सितंबर को मैंने ये स्टॉक ऐड किया एट द प्राइस 1780। सो ये जैसे जैसे दिन जाने लगेंगे वैसे वैसे ये चेंज सिंस यहाँ पे अप डाउन होने लगेगा। एंड उससे मेरे को ये समझ में आएगा कि जिस दिन मैंने ऐड किया था उस दिन से लेके आज तक इस स्टॉक के अंदर क्या मूवमेंट रहा है। अगर मेरे को इसका एग्जाम्पल आप लोगों को दिखाना है तो इसका एग्जाम्पल मैं आप लोगों को ऐसे दिखा सकता हूँ। टेस्ट हुई है, मैंने कोई टेस्टिंग पर्पस के लिए मैंने यूज किया था। तो आप देख सकते हो कि ये एक स्टॉक, एक इसमें कोई प्राइस नहीं है, इसमें कोई ट्रेडिंग नहीं हो रही। इस स्टॉक में कुछ मूवमेंट नहीं है, इट इज द सेम। इन्फोसिस मैंने 26 अगस्त को ऐड किया था तो 21 डेज में 4% का इंक्रीज है। श्यामा इन्फोसिस मैंने एक स्टॉक ऐड किया था उसमें 21 डेज में 57.8% का ट्रैकिंग है। तो इसके थ्रू आप ट्रैक भी रख सकते हो कि जिस दिन आपने इन्वेस्ट किया उस दिन से लेके आज तक, या जिस दिन आपने स्टॉक को ऐड किया उस दिन से लेके आज तक इस स्टॉक के अंदर क्या मूवमेंट रही है, राइट, क्या एक्टिविटी रही है। तो जिसके बेसिस पे आप उस स्टॉक के अंदर और फर्दर एक्टिविटी करना चाहते हो, ट्रेड करना चाहते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो, या कोई स्टॉक बहुत ज्यादा नीचे गिर गई एंड यू वांट टू इन्वेस्ट, तब आप अकॉर्डिंगली उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने टोरेंट पावर को यहाँ पे ऐड कर लिया, हम लोग कुछ कुछ और स्टॉक्स ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आरईसी, पीएफसी, फाइनॉक्स विंड। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे 4 स्टॉक ऐड कर लिए, चारों स्टॉक ऐड कर लिए। अभी आप देख रहे हो कि चारों स्टॉक आज की जो क्लोजिंग प्राइस है, क्योंकि हम लोगों ने मार्केट के बाद ऐड किया, चारों की चारों ऐसी ही अपडेट हो गई। अब आपको वॉच लिस्ट का बेनिफिट कैसे मिलेगा, आपको वॉच लिस्ट के अंदर बेनिफिट ऐसे मिलेगा कि जितनी भी स्टॉक्स आपने एक वॉच लिस्ट में ऐड किए, सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि टोटल में आप लोग 50 वॉच लिस्ट बना सकते हो। ऐसी 50 इंडिविजुअल डिफरेंट डिफरेंट वॉच लिस्ट बना सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ हर वॉच लिस्ट के अंदर आप लोग 50 स्टॉक्स ऐड कर सकते हो मैक्सिमम। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई दोस्त है, अगर आपका कोई फ्रेंड है या कोई गाइड है जो आप लोग को स्टॉक्स बताता है कि आप लोग को इन स्टॉक्स पे ऐड करना है एंड आपके पास ऐसे मल्टीपल लोग हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हो, व्हाट यू ऑल कैन डू इज यू कैन क्रिएट अ वॉचेस बाय देयर नेम। या आपने राहुल के नाम पे एक वॉचेस बना लिया, आपने विवेक सर के नाम पे एक वॉचेस बना लिया कि अगर आप विवेक सर के, अगर आप स्टॉक के सोशल मेंबर्स है या उसमें जो भी कॉल्स एंड और आते हैं उसमें अगर आप ट्रैक किया गया, अगर आपने सोशल मीडिया पे किसी को फॉलो करते हैं, उनका कोई स्टॉक का कॉल था तो आप उसको इसमें ऐड कर सकते हो, ट्रैक रख सकते हो कि जिनकी जो भी कॉल्स आ रही है वो कितनी ज्यादा वैलिड है।
राइट। अगर आप कोई रिसर्च एनालिस्ट को फॉलो करते हो एंड वो अगर कॉल्स प्रोवाइड करते हो तो आप उनके नाम पे वॉचेस क्रिएट कर सकते हो एंड ट्रैक रख सकते हो कि वो किस प्राइस पे हो रही है, तो उसके बेसिस पे आप वो स्टॉक्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बेसिस पे आप उसको ट्रैकिंग रख सकते हो। ठीक है। अब आते हैं हम लोग वॉच लिस्ट के स्टॉक से एनालिसिस पे। तो जो भी स्टॉक्स आपने ऐड की, वो स्टॉक्स को लेके जो भी इनसाइट्स होगी ना, जो हम लोग की स्टॉकेज की खुद की क्रिएट की हुई इनसाइट्स है, वो इनसाइट्स की लिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है। आज जैसे आज का डेटा, जब आज का ईओडी जब पब्लिश होगा, तो आज के यहाँ पे 16 को जो भी इनसाइट्स फॉर्म हुई होंगी इन चारों स्टॉक्स के अंदर, वो सारी की सारी यहाँ पे पब्लिश हो जाएगी। तो आप हर इनसाइट के थ्रू अब ये भी ट्रैक रख सकते हो कि आपकी जो भी वॉचेस की स्टॉक है, वॉट एवर स्टॉक्स यू हैव इन योर वॉच लिस्ट, आर देयर एनी पॉजिटिव और नेगेटिव इवेंट्स इन दोस स्टॉक्स, आर देयर एनी टेक्निकल ब्रेकआउट्स, और आर देयर एनी फंडामेंटल इंप्रूवमेंट्स और फंडामेंटल की इवेंट्स इन दोस रेस्पेक्टिव स्टॉक्स। ठीक है। गेनर्स एंड लूजर्स जैसा नाम बोलता है, आपकी जो भी वॉचेज है उसके अंदर वो स्टॉक्स कैसा परफॉर्म किए ये आपको दिख जाएगा। ओवर द पीरियड भी आप इसको अलग अलग पीरियड में जाके चेक कर सकते हो। दिस इज द डिलीवरी ट्रेंड ऑफ दो स्टॉक्स, कि आपने चार स्टॉक ऐड की तो इन चारों स्टॉक का 13 सितंबर को क्या डिलीवरी वैल्यू था, 5 डेज के एवरेज से कितना ज्यादा था, एलटीपी क्या था एंड चेंज परसेंटेज कितना ज्यादा था। ठीक है। यहाँ पे इस टेक्निकल स्टैब में दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपको हर उस स्टॉक का टेक्निकल लेवल्स मिलेगा डिपेंडिंग ऑन योर फेवरेट पैरामीटर। जैसे अगर आपको ऑल टाइम लेवल्स चेक करना है, ठीक है, तो मैंने ऑल टाइम 80 बटन पे क्लिक किया एंड आप देख सकते हो कि आइनॉक्स विंड अपने ऑल टाइम लेवल्स के पास ट्रैक कर रहा है। अगर आपको चेक करना है इसके ऑल टाइम क्या है, ऑल टाइम हाई लो, तो ऑल टाइम हाई इज 250 370, ऑल टाइम लो इज 4 रुपीज। तो ये एकदम अपने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है। ठीक है। पावर फाइनेंस इज समवॉट नियर टू इट्स ऑल टाइम हाई, सेम गोज फॉर आरईसी, सेम गोज फॉर टोरेंट पावर। ऑल दी स्टॉक्स आर ट्रेडिंग नियर देयर ऑल टाइम हाइज। अगर आपको ये 52 भी करना है तो 52 पे हम देखोगे पावर फाइनेंस एंड आरईसी दोनों का लेवल्स नीचे हो गया, बट टोरेंट पावर एंड एनोस्मेंट ऑलमोस्ट रिमेन द सेम। सेम वे में अगर आपको ये चेक करना है कि किन स्टॉक्स में एसएमए ईएमए लेवल्स क्या है, तो आप ये चीज चेक कर सकते हो। ये आइनॉक्स विंड जो है, आइनॉक्स विंड के अंदर इसका जो प्राइस है दैट इज 240.36, इट इज अबव इट्स 200 एसएमए, 100 एसएमए, 50 एसएमए, 20 एसएमए, बट इट इज बिलो इट्स 5 एसएमए। मतलब लॉन्ग टर्म में तो ये स्टॉक काफी ज्यादा पॉजिटिव है, बट शॉर्ट टर्म के अंदर इन द वेरी रिसेंट मूव दिस स्टॉक इज ट्रेडिंग बिलो इट्स 5 ईएमए। ठीक है। ऐसे ऐसे करके आप अलग अलग लेवल्स को ट्रैक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सुपर ट्रेंड चेक करना है कि सुपर ट्रेंड सिग्नल्स क्या है, तो आप ये चीज देख सकते हो कि किस स्टॉक के अंदर बाई सिग्नल है, सेल सिग्नल है, व्हाट्स एवर इट इज। देन वी हैव इंडिकेटर्स एज वेल। इस इंडिकेटर्स के थ्रू आप ये चेक कर सकते हो आरएसआई, वीकली आरएसआई, सीसीआई, एमएफआई, आरओसी, ये सब क्या है, इन स्टॉक्स का क्या लेवल्स है, क्या जोन है, किस जोन में ट्रेड करे एंड ऑल एवरीथिंग। यहाँ पे आप इंडिकेटर्स को चेंज भी कर सकते हो, आप इसको आरएस में लेके आ सकते हो। देन आप इसका ट्रेंड चेक कर सकते हो, आप इस स्टॉक की, इन सारी स्टॉक्स की वोलाटिलिटी भी चेक कर सकते हो। ठीक है। अब आ रहा था हम लोग चार्ट पैटर्न पे, विच इज अ प्रो फीचर। अगर आप लोग के प्रो या क्लब प्लान है तभी आपको ये टैब दिखेगा। यहाँ पे आपके अगर किसी भी आपकी वॉचलिस्ट में जो भी स्टॉक्स है, अगर उन स्टॉक्स के अंदर किसी में भी कोई चार्ट पैटर्न फॉर्म हो रहा है, तो आपको वो चीज यहाँ पे दिख जाएगा कि हाँ इस स्टॉक के अंदर आपका एक चार्ट पैटर्न फॉर्म हुआ है। फॉर एग्जाम्पल 1633, 31 जुलाई को इसके अंदर एक चार्ट पैटर्न फॉर्म हुआ था। ठीक है। अभी ये आप देख सकते हो ये जो स्टॉक है ये 1780 पे ट्रेड कर रहा है। राइट। तो ये यहाँ पे 31 जुलाई, आई गेस इट इज दिस लेवल, यस इट इज दिस लेवल, यहाँ पे इस स्टॉक पे ट्रेड ट्रैकिंग हुई थी एंड वो स्टॉक अभी यहाँ पे इस लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। तो ये किस लेवल्स पे बनी थी, माई स्टॉक एज, माई वॉच लिस्ट, प्राइस पॉइंट वो 1633.10। तो 1633.10 पे ये चार्ट पैटर्न फॉर्म हुआ था ऑन 31 जुलाई, एंड देन उसके बाद से आज ये स्टॉक 18 कितना पे ट्रेड कर रहा है। तो आप इसके थ्रू चार्ट पैटर्न्स का भी ट्रैक रख सकते हो। सेम गोस फॉर स्कैन्स। इन स्टॉक्स के अंदर जो भी टेक्निकल एंड फंडामेंटल स्कैन्स पॉपुलेट हुए, ट्रिगर हुए, वो सारे के सारे लिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएंगे।
यहाँ पे एज रिपोर्ट्स, ये वो सेक्शन है जिसमें अगर किसी भी आपके वॉच लिस्ट स्टॉक के ऊपर अगर स्टॉकिस्ट की खुद की कोई एज रिपोर्ट, दैट इज केस स्टडी, इंफोग्राफिक, कॉन्कर एनालिसिस, कुछ भी अगर हम लोग पब्लिश करते हैं तो वो सारा का सारा आपको डिपॉजिटरी यहीं पे मिल जाएगा। सेम वे में आपकी जो भी स्टॉक्स है उन सब से रिलेटेड कोई भी न्यूज है या अनाउंसमेंट्स है या कॉर्पोरेट एक्शंस है, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। उन सब की रिजल्ट्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगी कि अगर इफ एनीवन इज इनटू, इफ एनीवन इज अबाउट टू पब्लिश द रिजल्ट्स, और उनके रिजल्ट्स अगर आ चुके हैं तो उनसे रिलेटेड कोई भी डील्स है, बल्क, ब्लॉक, इनसाइडर, वो सारी की सारी आपको यहाँ पे दिख जाएगी। जैसे आइनॉक्स विंड के अंदर दो इनसाइडर ट्रेडिंग हुई थी 6 जुलाई एंड 29 जून को। तो दिस इज द लास्ट टैब। तो ये हो गया आपका वॉच लिस्ट का सेक्शन, जिसके थ्रू आप पूरा का पूरा एनालिसिस कर सकते हो आपकी जो स्टॉक्स है जिसको दैट यू वांट टू ट्रैक एंड यू वांट टू कीप अ ट्रैक फॉर सम फ्यूचर टाइम, एंड उसके अकॉर्डिंगली ही आप ट्रैक करके व्हेन यू फाइंड सुटेबल अपॉर्चुनिटी और सुटेबल लेवल्स टू इन्वेस्ट और ट्रेड इन दैट स्टॉक, अकॉर्डिंगली यू कैन परफॉर्म योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है। सो अब हम लोग एक छोटा सा Q&A सेशन करते हैं, देन अगेन विल मूव फॉरवर्ड टू अंडरस्टैंडिंग हाउ वी कैन क्रिएट पोर्टफोलियोज। उद्धव डांडिल जी, सी द थिंग इज कि आपको सेंटिमेंट समझना पड़ेगा। न्यूज इज ऑल अबाउट सेंटिमेंट। आप लोग खुद सोच के देखिए कि अगर किसी न्यूज के अंदर, फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंपनी को लेके न्यूज आती है कि सेबी ने उस कंपनी में कोई बैन लगाया है या सेबी ने उस पर कोई पेनल्टी रेस किया है, सो ऑब्वियसली इट इज अ नेगेटिव न्यूज। सेम वे में अगर वो कंपनी किसी और कंपनी के साथ मर्ज कर रही है, तो इट कैन बी अ पॉजिटिव न्यूज, इट कैन बी अ नेगेटिव न्यूज। पॉजिटिव न्यूज तब हो सकती है जब वो जिस कंपनी के साथ मर्ज कर रही है उसके साथ उसको बेनिफिट मिल रहा है, सम सॉर्ट ऑफ सिनर्जी इज बीइंग क्रिएटेड। अगर वो डिमर्ज कर रही है या इट इज अ फोर्सफुल मर्जर, तो उस केस में इट कैन बी अ नेगेटिव न्यूज। सेम वे में अगर किसी कंपनी को ऑर्डर मिलता है, न्यू ऑर्डर मिलता है, देन ऑब्वियसली कंपनी को नया बिजनेस मिल रहा है, सो इट इज अ पॉजिटिव न्यूज। बट अगर किसी कंपनी की फैक्ट्री में आग लग जाता है या किसी कंपनी की फैक्ट्री का प्रोडक्शन बंद हो जाता है, देन इट इज अ नेगेटिव न्यूज। अगर गवर्नमेंट के थ्रू कुछ इंटरवेंशन होता है एंड कुछ सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती है, जैसे अभी शुगर का अगर मैं बोलूँ, शुगर कंपनीज को अलाउ किया गया कि कुछ कुछ वो लोग चीज बना सकते हैं, या किसी कंपनी से एक्सपोर्ट ड्यूटी हट गई, तो ये सारी न्यूज एज अ पॉजिटिव ट्रिगर्स काम करती है। सेम वे में इनका नेगेटिव रेप्लिका भी है। उद्धव डांडेल जी, रिजल्ट के अंदर जो रिलीज टैब है उसके अंदर जो लेटेस्ट स्टॉक्स है वो हाथों हाथ पब्लिश होती है, मैक्स टू मैक्स विद इन 24 आवर्स टाइमलाइन। जो रिजल्ट पब्लिश होती है वो हाथों हाथ अपडेट हो जाती है। एंड द अपकमिंग वाला जो सेक्शन है, एज सुन एज द कंपनी रिलीजेस देयर रिजल्ट डेट, विद इन दैट सेम डे वो रिजल्ट डेट पब्लिश हो जाती है। और जुबिन सादरी जी, मैं आप लोगों को बता दूं, हर डिविडेंड, अगर आपको डिविडेंड अर्न करना है, सो डिविडेंड अर्न करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो एक्स डेट है ना, हर डिविडेंड का आप देखो कि वहां पे एक रिकॉर्ड डेट रहता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर रिकॉर्ड डेट 16 सितंबर है, तो 16 सितंबर को वो स्टॉक आपके अकाउंट में होना चाहिए, आपके डीमेट अकाउंट में होना चाहिए। तो आपको उस स्टॉक को एक दिन पहले परचेज करना पड़ेगा। दैट इज, अगर आज 16 सितंबर है एंड सैटरडे संडे मार्केट बंद थी, तो वो स्टॉक को आपको अगर एकदम इमीडिएट लेवल पे परचेज करना है, देन आपको फ्राइडे को ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा, फ्राइडे को ही उन स्टॉक को परचेज करना पड़ेगा। बट यू नीड टू ऑल्सो मेक श्योर कि अगर आप फ्राइडे को किसी स्टॉक को परचेज करते हो फॉर द बेनिफिट ऑफ गेटिंग डिविडेंड, देन मंडे को क्या होगा ना, उस स्टॉक की जो प्राइस है वो डिविडेंड से करेक्ट कर जाएगी। अगर किसी स्टॉक ने ₹5 का डिविडेंड अनाउंस किया, तो मंडे को वो स्टॉक ₹5 नीचे खुलेगी, ₹5 नीचे खुलेगी। तो आप देखोगे आपकी खरीद दाम के या उसके आसपास ही है। सो आपको उस तरीके से उसको प्लान आउट करना पड़ेगा या इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि जो डिविडेंड रुपया कमती भी हो, तो उसमें आपका जो नुकसान लग रहा है वो आपका बैलेंस आउट हो जाए। जुबिन सादी जी, आप लोग माई टारगेट्स में जाके आप किसी भी स्टॉक के अंदर अलर्ट सेट कर सकते हो, अगर आपको कोई भी स्टॉक में अलर्ट सेट करना है।
हाई टू लो नहीं, आप रिटर्न के बेसिस पे आप उसको है ना सॉर्टिंग कर सकते हो। और सपन कर्माकर जी, पाइवट इज अ टेक्निकल इंडिकेटर। पाइवट के लेवल्स होते हैं, की लेवल्स होते हैं, जिस लेवल्स के बेसिस पे स्टॉक्स सपोर्ट लेती है, रेजिस्टेंस लेती है। तो उस वो पाइवट इज अ वेरी यूजफुल एंड इंपॉर्टेंट इंडिकेटर यूज्ड इन द मार्केट्स। आप उसको उसके बारे में ऑब्वियसली श्योरली आप पढ़ सकते हो। गिरीश देव जी, आप वन बाय वन स्टॉक भी ऐड कर सकते हो। अभी करेंटली वी ओनली अलाउ एडिंग ऑफ स्टॉक्स इन वॉच लिस्ट बाई एडिंग वन बाय वन। आप पोर्टफोलियो के अंदर एक्सेल शीट ट्रांसफर कर सकते हो इन दिस सीएसवी फॉर्मेट। काशी जी, ईएमए इज अ एक्सपोनेंशियल मूविंग इंडिकेटर। बेसिकली क्या होता है कि आज सिंपल मूविंग एवरेजेस की अगर मैं 20 SMA ले रहा हूँ तो वो मेरा 20 डेज का क्लोजिंग प्राइस का एवरेज होगा। बट मैं जो ईएमए ले रहा हूँ, तो ईएमए के अंदर क्या होता है ना, वो हम लोग एक्सपोनेंशियली उस कैलकुलेट को कैलकुलेट करता है। सो मेरा जो 20 डेज है ना, हर 20 डेज का जो मेरा एसएमए होगा उसका मैं ये मूविंग एवरेज निकालूंगा, दैट इज द ईएमए पार्ट। विजय पाल सर जी, नो वी कैनॉट सी पास्ट इवेंट इन इवेंट सेक्शन। Hari Om, can I add indicator in my portfolio? I'm not able to understand. Please clarify your query. विशाल कुमार जी, आप डाउनलोड करके एक्सपोर्ट कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन द स्टॉक। ट्रेडिंग व्यू ने एक वो जो सिंबल्स के बेसिस पे वो जो स्टॉक अपलोड करते हैं वो फीचर हटा दिया है। So we are looking into it. As soon as we find some solution, we'll surely let you know. You can raise a query to the Stockhead support team, and they will raise a ticket for you, and will surely keep you updated. पांडुरंगा जी, कॉन्फ्रेंस कॉल इज अ इन्वेस्टर एनालिस्ट मीट, जिसके अंदर कंपनीज के द्वारा एक कॉन्फ्रेंस कॉल रखा जाता है, जिसके अंदर एनी इन्वेस्टर और एनी इंस्टीट्यूशन और एनी ब्रोकर हाउस और एनी बिग इंडिविजुअल और रिटेल इन्वेस्टर कैन ज्वाइन दैट कॉन्फ्रेंस कॉल। एंड फिर वो लोग जो मैनेजमेंट है उनसे सवाल पूछ सकते हैं, उनका आगे का गाइडेंस, करंट गाइडेंस, पास्ट गाइडेंस समझ सकते हैं, मार्केट क्या है, उस कंपनी का सेंटिमेंट्स क्या है, क्या इंडस्ट्री सेक्टर का सिनेरियो है, उन सबको समझा जा सकता है। तो उसी कॉन्फ्रेंस कॉल का हम लोग जब हर कंपनी वो कॉन्फ्रेंस कॉल जब पब्लिश करती है, तो वी मेक अ शॉर्ट कॉन कॉल एनालिसिस, जिससे बेस के रिटेल पीपल को जो रिटेल पीपल है उनको उतना टाइम नहीं देना पड़े कॉन कॉल को पढ़ने के लिए। एंड ऑल दे कैन डू इज दे कैन गेट अ ब्रीफ समरी और ओवरव्यू ऑफ दैट कॉन्फ्रेंस कॉल वाया आवर कॉन कॉल एनालिसिस। काशी जी, अगर 16 का एक्स डेट है एंड अगर आप 16 को ही सेल करते हो, ठीक है, तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा। बट एज एन एडवाइस आपको ये चीज चेक करना पड़ेगा कि आप जो 16 को सेल कर रहे हो, तो वो आपके प्राइस से कितना नीचे है या कितना ऊपर है, कीपिंग एन एडजस्टमेंट ऑफ द डिविडेंड। और सुविंदर पॉल जी, आपको ये जो रिकॉर्डिंग है ये आपको स्टॉक सोशल पे मिल जाएगी अगर आप सोशल यूजर है, और एल्स इट विल बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब चैनल, स्टॉक यूट्यूब चैनल इन द स्मार्ट सेशन सेक्शन। थैंक यू सो मच। सो अब हम लोग बढ़ते हैं कि हम लोग पोर्टफोलियोज में कैसे पोर्टफोलियोज क्रिएट करें। ठीक है, सो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को माई स्टॉकेज में जाना है। देन यू नीड टू गो टू द माई पोर्टफोलियो सेक्शन। माई पोर्टफोलियो सेक्शन में कुछ ऐसा आएगा अगर आपकी पोर्टफोलियोज ऑलरेडी एडेड है। अगर पोर्टफोलियोज एडेड नहीं है तो यहाँ पे आपको एक प्लस सेक्शन आएगा, ऐड पोर्टफोलियो, एंड उस पर आपको क्लिक करना है, एंड देन यू विल सी दिस रेस्पेक्टिव डायलॉग बॉक्स। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने इतनी सारी पोर्टफोलियोज ऐड करके रखी है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इस ऐड बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही मैंने ऐड बटन पे क्लिक किया, तो फॉर एग्जांपल स्मार्ट सेशन, तो स्मार्ट सेशन मैं नाम का एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहा हूँ, एंड मैं पोर्टफोलियो में मैंने ऐड किया। जैसे आप देख सकते हो कि मैंने लिमिट एक्सीड कर दी है। सो हाउ मेनी पोर्टफोलियोज कैन आई ऐड, आप टोटल में 10 पोर्टफोलियोज ऐड कर सकते हो। एंड हर पोर्टफोलियो के अंदर मैक्सिमम ऑफ 250 इंस्ट्रूमेंट्स अलाउड है। बाय इंस्ट्रूमेंट्स आई मीन स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स बोथ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस एक पोर्टफोलियो को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो मैं मैनेज पे क्लिक करूंगा, एंड ये इस पोर्टफोलियो को मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, सो अब मैं वापस स्टॉक्स पे जा रहा हूँ। मैं आई एम क्लिकिंग इट अगेन, स्मार्ट सेशन। तो स्मार्ट सेशन नाम का मैंने एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर लिया। अब ये आपको एक बॉक्स मिलेगा जिसके अंदर वी प्रोवाइड इन स्टॉकेज वी प्रोवाइड 4 ऑप्शंस टू ऐड योर पोर्टफोलियो। द फर्स्ट ऑप्शन इज
वी हैव रिसेंटली लॉन्च दिस कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंट एग्रीगेटर, जिसके अंदर इट इज अ प्रॉपरली रेगुलेटेड एंड वेल scrutinized and well regulated and governed option by the SEBI and RBI. It is regulated by RBI, as you can read. So it is a concept of account aggregator, जिसमें अंदर you need to click on this, एंड ये आपको आगे जाके जैसे जैसे आपको लेके जाएगा, यू विल बी शोन ऑल योर अकाउंट्स, ऑल योर डीमेट अकाउंट्स एंड ऑल योर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज। एंड आप जिस जिस पोर्टफोलियो का या जिस जिस डीमेट अकाउंट का आप एक्सेस दोगे, उन सबका पोर्टफोलियो आपको यहाँ पे डेली के बेसिस पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए वो पोर्टफोलियो फेच हो जाएगा। ऑल यू नीड टू बी डू इज, आपको प्रो या स्टॉकच क्लब यूजर होना पड़ेगा जिसके जिसके लिए, ठीक है। तो आपका ऑटोमेटिकली वो जो पोर्टफोलियो है वो डेली का डेली यहाँ पे सिंक इन होता रहेगा। सेकेंड ऑप्शन इज ब्रोकर कनेक्ट। ब्रोकर कनेक्ट में आप डायरेक्टली आपके जो डीमेट अकाउंट, या फॉर एग्जांपल अगर आपका जीरोधा में अकाउंट है, तो आप जीरोधा या एंजल वन या अपस्टॉक्स, कोई भी अगर आपका इन तीनों में से कोई अकाउंट है, तो फॉर एग्जांपल अगर आपका जीरोधा में अकाउंट है, आप जीरोधा पे क्लिक करके आप जीरोधा का जो पोर्टफोलियो वो ऑटोमेटिकली फेच कर सकते हो, एंड वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा, ठीक है। सेकेंड, थर्ड ऑप्शन जो है दैट इज सीएसवी अपलोड। यहाँ पे हम लोग सीएसवी अपलोड का एक आपको फाइल देते हैं, ये फॉर्मेट आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, एंड डाउनलोड करने के बाद उसी फॉर्मेट के अंदर आपकी जो भी पोर्टफोलियो में स्टॉक्स है या म्यूचुअल फंड्स है, आप उन सबको ऐड करके आप यहाँ पे फाइल को अपलोड कर सकते हो, एंड अकॉर्डिंगली योर पोर्टफोलियो विल बी अपलोडेड, ठीक है। अब द लास्ट ऑप्शन इज मैनुअल एंट्री। आप यहाँ पे मैनुअल एंट्री कर सकते हो अगर आपको ऊपर की कोई भी तीनों सेशंस में नहीं जाना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने ऐड किया कि आपने आरईसी लिमिटेड आपकी पोर्टफोलियो में है, आपको जैसे यहाँ पे स्टॉक का नाम लिखना है, उस स्टॉक का जो आज का रेट है वो यहाँ पे पब्लिश हो जाएगा, आप इसको चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके 100 क्वांटिटी है एट द प्राइस ऑफ 300 रुपीज, आपको 300 रुपीज लिखना है, इसका वैल्यू कैलकुलेट हो गया, एंड ये आप सेव कर दिया। अगर आपने सेव कर दिया तो दिस स्टॉक विल गेट एडेड इनटू योर स्मार्ट सेशन पोर्टफोलियो। इफ नॉट, अगर आपको और भी स्टॉक्स को ऐड करना है, देन यू कैन क्लिक ऑन दिस ऐड अनदर स्टॉक, एंड फिर आप सेव कर सकते हो, देन आपको एक दूसरा ऑप्शन क्लिक हो गया। देन फॉर एग्जाम्पल आपको आपने एसबीआई सर्च किया, आपके पास एसबीआई है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एसबीआई है 50 स्टॉक्स एट द प्राइस ऑफ 500। सो सेम वे में सेम प्रोसेस यू हैव टू रिपीट, एंड देन अगेन क्लिक ऑन सेव, तो वो दोनों स्टॉक्स ऐड हो गए, ठीक है। सेम वे में ये रहा स्मार्ट सेशन। तो सी आपके वो स्टॉक्स ऐड हो गए, स्टॉक्स का आपका करेंट वैल्यू, इन्वेस्टेड वैल्यू आपको दिख रहा है, स्टॉक्स में ही आपके 100% पोर्टफोलियो है। इफ यू वांट यू कैन आल्सो ऐड म्यूचुअल फंड्स। फॉर एग्जांपल अगर आपको म्यूचुअल फंड ऐड करना है तो यू कैन ऐड एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी, फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड मैंने ऐड कर लिया, मेरे पास इसका 100 यूनिट्स है, मैंने ये ऐड किया एट दी, एंड इसका नैव जिस जो नैव मेरा कॉस्टिंग प्राइस है फॉर एग्जांपल से 350, सो मैंने 350 के प्राइस पे नैव किया एंड मैंने इसको ऐड कर दिया। So this is added. So this is my summary, out of which 67% of my portfolio is into stocks and 32% of my portfolio is into mutual funds. ये हो गया मेरा stocks का portfolio. This is my stocks portfolio. जिसमें mutual funds portfolio जिसमें आप accordingly stocks को add कर सकते हो। आप इसको AMC wise and class wise भी आप देख सकते हो कि आपका ELSS के अंदर फंड है, AMC वाइज में आपका SBI AMC के अंदर आपका फंड्स है। दिस इज द एज इनसाइट्स, जिसके अंदर आपके पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक्स है, जैसा मैंने आप लोग को वॉच लिस्ट में समझाया था, आपके पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक्स है वो सारे के सारे स्टॉक्स आपको यहाँ पे ऐड दिखने लग जाएंगे, एंड उस स्टॉक्स के जो भी इंसाइट्स है, जो भी मेजर इवेंट्स, टेक्निकल, फंडामेंटल, एनी न्यूज और एनी अनाउंसमेंट जो भी ट्रिगर हुआ वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, सो दैट यू कैन बी इन ट्रैक एंड कीप योरसेल्फ अप टू डेट विद ऑल दी स्टॉक्स ऑफ योर पोर्टफोलियो, ताकि अगर आपकी पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक्स है उसके अंदर कोई इवेंट होने वाली है या कोई मेजर इवेंट हुई है, सो यू डू नॉट मिस आउट ऑन द अपॉर्चुनिटी ऑफ टेकिंग एडवांटेज ऑफ दैट इवेंट और योर ब्रेकआउट और एनीथिंग व्हाटसएवर। दिस इज द सेक्टर एलोकेशन टैब। इसके अंदर अभी आपका कैश स्टॉक्स का पोर्टफोलियो का सेक्टर एलोकेशन है, दैट इज एसबीआई वन इज फ्रॉम फाइनेंस, आरईसी इज फ्रॉम बैंकिंग, ठीक है। तो ये आपको अगर देयर आर मेनी पीपल हु वांट टू मेंटेन अ स्पेसिफिक सेक्टर एलोकेशन, कि उनको उसी सेक्टर एलोकेशन के बेसिस पे इन्वेस्ट करना है, सो अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप सेक्टर एलोकेशन देख सकते हो, एंड उसके बेसिस पे यू कैन डू योर मैनुअल चेंजेस टू एडजस्ट योर सेक्टर एलोकेशन। अगर आप लोग, देयर आर मेनी पीपल, मेनी इन्वेस्टर्स आउट देयर हु डू अ कंबाइंड सेक्टर एलोकेशन ऑफ स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, आप इंक्लूड स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स भी कर सकते हो।
तो इसमें क्या होगा, आपने जो म्यूचुअल फंड को ऐड किया था से एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी, उसकी जो पूरी पोर्टफोलियो है, वो पोर्टफोलियो एंड आपकी स्टॉक्स की पोर्टफोलियो को कंबाइन करके आपको ये सेक्टर एलोकेशन दिखाया जाएगा। से उसके वजह से क्या हुआ, आपका फाइनेंस के अंदर 43% का होल्डिंग हो गया, बैंकिंग के अंदर 34% का होल्डिंग हो गया, एंड दी रेस्ट। ठीक है, इसके अंदर आप वन डे एंड ओवरऑल गेन्स भी देख सकते हो। Then we have market cap allocation as well. There are many people who want to invest only in large cap stocks, only in mid cap stocks, or majority in small cap stocks. Also, वो लोग accordingly से mutual funds में भी वैसे invest करते हैं. So like it is for sector allocation, it is same for include stocks from mutual funds. जैसे मैंने mutual funds में ऐड किया, you will see this sector market cap allocation also gets changed. ठीक है? Now this is the consolidated holding. Consolidated holding से मेरा मतलब है होल्डिंग, कंबाइंड होल्डिंग ऑफ दी योर स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज। यहाँ पे आपका स्टॉक्स में है, ऑब्वियसली इसका वैल्यू नहीं है, क्यों? क्योंकि इन सबको आपने डायरेक्टली परचेज नहीं किया, बट आपने इसको म्यूचुअल फंड के थ्रू परचेज किया है। तो उस म्यूचुअल फंड के अंदर उन स्टॉक्स का जो भी होल्डिंग परसेंटेज है एंड आपका जो इन्वेस्टमेंट है, फॉर एग्जांपल आपका 50,000 का इन्वेस्टमेंट है, तो उस 50,000 को उस होल्डिंग के परसेंटेज के बेसिस पे डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, दिस इज द डिलीवरी स्टेप। जैसे आपने, मैंने आप लोग को वॉचेस में बताया, लाइक आई सेड इन वॉच लिस्ट, सो यू विल ओवर हियर यू विल फाइंड द डिलीवरी ट्रेंड ऑफ योर ऑल योर स्टॉक्स इन द पोर्टफोलियो। यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि किन स्टॉक्स के अंदर डिलीवरी बढ़ रही है या डिलीवरी डिक्रीज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल आप चीज स्टेट बैंक के अंदर डिलीवरी डिक्रीज हो रही है, सेम वे में आरईसी के अंदर डिलीवरी इज ह्यूज एंड डिलीवरी इज इन अ कंसोलिडेटिंग फेज। ठीक है, सेम गोस फॉर टेक्निकल्स लेवल्स एंड इंडिकेटर। जैसे मैंने आप लोगों को बोला, यू कैन कीप अ ट्रैक ऑफ ऑल योर स्टॉक्स। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये चेक करना है आपके जो स्टॉक्स है वो ओवरबॉट जोन में कि ओवरसोल्ड जोन में है, तो आप इंडिकेटर में आके चेक कर सकते हो, बोथ आर इन द न्यूट्रल जोन। किसी भी स्टॉक के अंदर कोई नेगेटिव लेवल्स है कि नहीं, या ऑल टाइम लेवल्स अगर आप ट्रैक रखोगे तो आरईसी आप देख सकते हो, बोथ स्टॉक्स आर ऑलमोस्ट इन देयर ऑल टाइम हाई जोन। सेम वे में यू कैन ट्रैक द सेम चार्ट पैटर्न। जैसे मैंने आप लोग को बोला, अगर इन दोनों स्टॉक के अंदर कोई चार्ट पैटर्न होगा देन वो आपको दिख जाएगा। स्कैन्स के अंदर ऑल ऑफ दी ट्रिगर्ड स्कैन्स विल बी सीन। देन देयर इज द एज रिपोर्ट सेक्शन, जहाँ पे आपको ऑल दी एज रिपोर्ट्स विद रेस्पेक्ट टू दीज टू स्टॉक्स और योर ऑल योर पोर्टफोलियो स्टॉक्स विल बी शोन। सेम गोes फॉर न्यूज, announcements, corporate actions, results, deals, and here we come to the end of the my portfolios, how we can add portfolio in our stock in my portfolio section. प्रीतेश जी, हम लोग की कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स निकलती है जो दिवाली के पहले स्टॉक्स को बाई करना है, या हम लोग के एक सेक्शन है इन्वेस्टमेंट थीम्स करके, इनमें देयर आर मल्टीपल थीम्स एंड सीजनल बेस्ड स्टॉक्स एज वेल। इसके अंदर आप ऑब्वियसली जाके चेक कर सकते हो एंड उसके अकॉर्डिंगली यू कैन आइडेंटिफाई स्टॉक्स। और नरेश शर्मा जी, अगर आपको स्टॉक्स में देखना चार्ट पैटर्न, तो हम लोग का चार्ट पैटर्न का एक अलग से टैब है, और दैट इज एनालिटिक्स। एनालिटिक्स में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको जिस भी स्टॉक्स में अभी रिसेंटली चार्ट पैटर्न्स फॉर्म हुई है वो सारा आपको लिस्ट दिख जाएगा। अगर आपको पूरा लिस्ट देखना है देन यू कैन क्लिक ऑन व्यू ऑल। तो ये सारी वो स्टॉक्स है जिनके अंदर चार्ट पैटर्न फॉर्म हुआ है, अलॉन्ग विथ किस दिन पब्लिश हुआ है एंड क्या एलटीपी है उनका, क्या प्राइस पॉइंट पे पब्लिश हुआ है। तो अकॉर्डिंगली आप सारे चार्ट पैटर्न का ट्रैक रख सकते हो, एंड दीज आर द कैटेगरीज ऑफ चार्ट पैटर्न जिसके अंदर स्टॉक्स फॉर्म हो रहे हैं। और राजेश अरोरा जी, मैं आपको वापस दिखा देता हूँ म्यूचुअल फंड में कैसे ऐड करना है। यू नीड टू गो टू द माई स्टॉकेज, माई पोर्टफोलियो। फॉर एग्जांपल हम लोग स्मार्ट सेशन वाला टैब को ही लेते हैं। इसके अंदर वी कैन ऐड म्यूचुअल फंड फ्रॉम ओवर हियर। वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन ऐड। यहाँ पे ऐड करने से इधर वी हैव टू ऑप्शन, अपलोड सीएसवी और मैनुअल एंट्री। हम लोग सीएसवी जो फॉर्मेट है उसके अंदर भी स्टॉक म्यूचुअल फंड का नाम डाल सकते हैं, नैव एंड ऑल डाल सकते हैं, और एल्स वी कैन डू अ मैनुअल एंट्री। फॉर एग्जाम्पल quant स्मॉल कैप फंड। सो कौन स्मॉल कैप फंड यहाँ पे आया, आई कैन सिलेक्ट द रिस्पेक्टिव स्कीम, जो भी प्लान जिसमें मेरा इन्वेस्टेड है। फॉर एग्जांपल मैंने 200 यूनिट्स लिए, मैंने 200 यूनिट्स परचेज किए फॉर एग्जांपल एट द प्राइस ऑफ 200। तो 200 वाज माय कॉस्टिंग प्राइस, 200 यूनिट्स, सो दिस इज माय वैल्यू एंड मैंने इसको सेव कर दिया।
So this mutual fund gets added in my portfolio. Suvendu Bolji, currently we only allow we only provide calculation of the overall portfolio return and not the XIRR, because we are not capturing the transaction because it is not allowed. If you purchase it from, if you upload the portfolio from your account aggregator, then we are capturing a transaction, but still calculating the XIRR currently it is not possible at our end. We are looking into it if we can provide the respective feature to all our users. Kashi ji, please note that and everyone and all the users, please note that your portfolio is not visible to StockEdge. We have no right to view your portfolio without your consent. हम लोग आपकी portfolio को ना track रख सकते हैं ना हम लोग देख सकते हैं. It is totally safe. All your portfolios are totally safe and encrypted. एंड ये आपकी जो पोर्टफोलियो है ये सिर्फ आप ही देख सकते हैं, एंड देयर इज नो एक्सेस ऑफ एनी वन पोर्टफोलियो टू एनी ऑफ अस or any other party or any other third party. Rakesh Rathod ji, currently you can, yes, you can add your portfolio made in Grow app. There are two options. Either you can download your portfolio from Grow and upload that same portfolio in StockEdge application via the CSV format, or you can upload your portfolio from the account aggregator option, and you can sync your portfolio, sync your Demat account of the Grow app from over there. Naresh Sharma ji, currently we do not provide M-Stock Broker Connect. You can use the manual entry option or CSV format option, or you can use the account aggregator option. ओके, मैं आप लोग को एक बार ऑटो सिंक का प्रोसेस भी बता देता हूँ कि ऑटो सिंक के थ्रू हाउ वी कैन अपलोड अ पोर्टफोलियो वाया अकाउंट एग्रीगेटर. चंद्रकांत चिंपी जी, yes, you can edit the list in your portfolio. अमित गुप्ता जी, हाउ डू वी सिलेक्ट द स्टॉक्स फॉर ट्रेंडिंग स्टॉक्स फ्रॉम ट्रेंडिंग स्टॉक फीचर. इसके लिए प्लीज आप ज्वाइन वेनेसडे सेक्शन. वेनेसडे सेक्शन के अंदर हम लोग स्टॉक एच स्कैन्स, माई कॉम्बिनेशन स्कैन्स इन ट्रेंडिंग स्टॉक्स में से कैसे स्टॉक्स को सिलेक्ट करें, आइडेंटिफाई करें, हम लोग वो समझाते हैं. देन प्लीज ज्वाइन दी वेनेसडे सेशन, वेनेसडे स्मार्ट सेशन एट 6. यस, एज पर योर रिक्वेस्ट मैं एग्रीगेटर का पार्ट रिपीट कर रहा हूँ. सो आप लोग एग्रीगेटर का पार्ट प्लीज देख लीजिए, आप लोग को एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी. सो फॉर एग्जाम्पल हम लोग स्टॉक्स में आ गए. यहाँ पे हम लोग ऐड क्लिक करें एंड यहाँ पे तो ऑब्वियसली हम लोग ने दो स्टॉक्स ऐड कर दिया है, तो इसलिए यहाँ पे नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक नया पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हैं, तो मैं स्मार्ट सेशन पोर्टफोलियो को मैं डिलीट कर दे रहा हूँ. आप डिलीट स्मार्ट पोर्टफोलियो सेक्शन एंड मैं एक नया पोर्टफोलियो ऐड कर रहा हूँ अगेन. सो अब यहाँ पे मैं आप लोग को ऑटो सिंक ऑप्शन दिखा रहा हूँ, दैट इज वाई अकाउंट एग्रीगेटर. तो प्लीज आप लोग इस ऑप्शन को पक्का से देखिए. सो आप लोग इस ऑटो सिंक बीटा पे ऑप्शन पे क्लिक करना है. ये डायरेक्टली रेगुलेटेड बाय कैम्स फिनसर्व है. कैम्स फिनसर्व इज द अकाउंट एग्रीगेटर. तो आपको इस पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यू नीड टू प्रोवाइड योर मोबाइल नंबर. एंड आपको इस पे प्रोसीड करना है. यू विल प्रोसीडेड टू दी कैम सेक्शन, टू दी कैम्स वेबसाइट. आपको ओटीपी से वैलिडेट करना होगा. सो अब जब ये सेक्शन, ये जैसे ही मैंने ओटीपी दिया, सो आई एम अलाउइंग
CAMS FinServ as an account aggregator to discover all my investment accounts with respect to stock demat accounts and mutual fund portfolios. So for example, यहाँ पे जैसे ही मैंने अलाउंस दिया तो मेरे पास CDSL का, CDSL एंड NSDL आर टू डिपॉजिटरीज. तो CDSL का मेरे पास दो, आई हैव टू अकाउंट्स इन CDSL एंड आई हैव वन अकाउंट इन NSDL, आउट ऑफ विच आई हैव ऑलरेडी लिंक्ड टू ऑफ माई CDSL अकाउंट्स, जो मेरे वहां पे ऑलरेडी लिंक्ड है. सो अगर ये लिंक नहीं होता है, एंड फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे NSDL को अकाउंट को लिंक करना है, आई एम जस्ट शोइंग यू हाउ यू कैन लिंक इट. तो आपको जस्ट यहाँ पे लिंक पे क्लिक करना है. इफ अगर मेरा CDSL का अकाउंट लिंक नहीं होता, तो यहाँ पे भी ये लिंक का हाइपर लिंक आता है. यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस लिंक बटन. आपको जिस भी अकाउंट को ऐड करना है इन दी स्टॉकेज पोर्टफोलियो, यू नीड टू क्लिक ऑन दिस लिंक बटन. राइट. म्यूचुअल फंड में आई डोंट हैव एनी अकाउंट विथ रिस्पेक्ट टू माई पोर्टफोलियो. सो यहाँ पे आपको इसीलिए कुछ भी नहीं दिख रहा है. ये बेसिकली नो फोलियोज फाउंड बिकॉज आई डोंट हैव एनी म्यूचुअल फंड अकाउंट और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट विद रिस्पेक्ट टू दिस पैन अकाउंट. एंड देन आई विल क्लिक ऑन लिंक. सो मैंने कोई अकाउंट को लिंक नहीं किया एंड मैं विदाउट प्रोसीडिंग एनी अकाउंट्स आगे बढ़ रहा हूँ. अगर आपकी जो भी अकाउंट्स हैं इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड्स के अंदर, वो सारी की सारी अकाउंट्स आपको यहाँ पे दिख जाएगी. आपको जस्ट लिंक पे करके वैलिडेट करना है. दिस NSDL account is not getting activated because I have already deactivated this account. इसलिए this link is not getting work. अगर मेरी CDSL की जो अकाउंट है, अगर मैं इसको यहाँ पे लिंक की ऑप्शन आएगी तो मैं इसको लिंक करूंगा, देन इट विल अगेन सेंड अ OTP एंड आई विल वैलिडेट दिस अकाउंट दैट आई एम अलाउइंग, आई एम प्रोवाइडिंग माई कंसेंट टू द CAMS FinServ, which is a registered listed entity regulated by SEBI and RBI. उसको मैं अपनी कंसेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ so that they can fetch my account from the respective depositories and update it in the stockage portfolio section, and it will be updated on a daily basis. राइट. आपकी जो भी पोर्टफोलियो होगी वो डेली बेसिस आपकी अपडेट हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी एट दी EOD. एंड आपको विदाउट एनी हैसल, विदाउट एनी इंटरवेंशन और मैनुअल इंटरवेंशन, आप अपने स्टॉक को, अपने पोर्टफोलियो को ट्रैक कर पाओगे. तो फ्रॉम हेयर यू कैन क्लिक ऑन क्रॉस एंड मैंने डिनाई एंड एग्जिट कर दिया. And it will redirect me to the stockage portfolio. Bharti ji, yes, you will have this recording. आप you can reach out to the Stockage support team and you can mention today's date and ask for recording, or you can also visit the Stockage YouTube session and यहाँ पे आपको Stockage Smart Session करके आज की recording, आज की डेट के बेसिस पे आपको recording मिल जाएगी. पांडुरंगा जी, आपको किसी भी चार्ट पैटर्न के बेसिस पे अगर ट्रेड करना है, देन हर चार्ट पैटर्न के सेक्शन में एक इंट्रो पार्ट है जिसके थ्रू आप समझ सकते हो कि आपको उस स्टॉक पे कैसे ट्रेड करना है या किस टारगेट प्राइस पे आपको सेट करना है. भारतीय अमरनाथ जी, कैन यू प्लीज स्पेसिफाई विच की लेवल आर यू टॉकिंग अबाउट? JPG, you need to click on, you need to create a portfolio. आप जब पोर्टफोलियो क्रिएट करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने स्मार्ट सेशन का पोर्टफोलियो क्रिएट किया, यहाँ पे जब मैं क्रिएट कंसेंट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो या ऐड स्टॉक्स पे क्रिएट कर रहा हूँ, देन यू नीड टू क्लिक ऑन ऑटो सिंक एंड ऑटो सिंक करके आपको फिर उस पोर्टफोलियो में कैम्स फिंसर में रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा. अगर आपको, इफ यू हैव एनी क्वेरी with respect to creating your portfolio or auto syncing your portfolio through CAMS or account aggregator, you can surely reach out to the Stockage support team and they will surely guide you step by step. Krishnamurthy ji, आप you can add your portfolio, you can add all your portfolios with respect to your own PAN account. आप बाकी PAN accounts की portfolio को add नहीं कर सकते. You will have to create a manual portfolio and over there you can add all your family member accounts. And you can also do a broker connect. अगर आपको multiple family members account को add करना है,
with different pans, with different PAN numbers, then you can create, or you can do a broker connect, or you can do a CSV upload. Bharti ji, yes, it is totally safe and the data transfer is totally encrypted. This process is regulated directly by SEBI and RBI, and it is totally governed, and it is thoroughly checked during periodic intervals. Let me tell you all that CAMS FinServ, it is already a listed entity, and it is the performing account aggregator process, and this process is entirely regulated and governed by SEBI and RBI. राजेश परसवानी जी, यस, यू कैन सी ओल्ड रिकॉर्डिंग्स एज वेल, आपको सारी की सारी रिकॉर्डिंग स्टॉक यूट्यूब सेक्शन पे मिल जाएगी. JPG, yes. This auto sync with CAMS FinServ will fetch all stocks and mutual fund with all brokers. Basically, आप लोग जब CAMS FinServ के वेबसाइट पे जाओगे, तो आपको आपकी जितनी भी स्टॉक की अकाउंट्स है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी 4 डीमैट अकाउंट्स है, इफ यू हैव 4 डीमैट अकाउंट्स और 4 ब्रोकर अकाउंट्स, एंड इफ यू हैव इन्वेस्टमेंट्स इन मल्टीपल AMCs, मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स, तो आपको सारी की सारी लिस्ट आपको वहां पे दिख जाएगी, एंड आपको हर एक अकाउंट के कंसेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा. यू विल हैव टू अलाउ योर परमिशन कि कैम्स फिनसर्व उस अकाउंट की डेटा को फेच करके स्टॉक एक्सचेंज पे दिखाए. वंस यू हैव प्रोवाइडेड योर कंसेंट, all your portfolios will be auto refreshed daily, and this feature is only available to the StockEdge Pro and Club users, because हर फेच का कुछ चार्जेस है जो स्टॉकेज बेयर करती है फॉर ऑल दी स्टॉकेज प्रो एंड क्लब यूजर्स. डॉक्टर विनीता नरेश कुमारी, नरेश कुमार बयानी जी, प्लीज नोट दैट दिस सब्सक्रिप्शन इज अवेलेबल फॉर स्टॉकेज प्रो एंड क्लब यूजर्स, because there's a added cost charged by the regulator, charged by the CAMS FinServ, that is bear by the stockage for only the stockage pro and club users. Okay, Bharti Amananji, key levels basically are the levels at which these supply and demand zones are created. Basically, if there's a key level, and that key level is a green shadow, then that green shadow or that green line is the demand zone, jahan pe stocks, if you find stocks near those levels, then those levels are key levels to buy. Same way mein, if there are key levels that are in the brown zone, then it is a resistance zone or supply zone. And if the stock prices are trading at the brown zones, then you need to keep a track and be make sure that if stocks do correct from or do correct from that brown level, then you need to sell. PPL, PPLG, CSV uploaded once you upload stocks, or once you add stocks manually, or once you upload stocks through a CSV format, then every price trend or every activity of all those stocks will be auto updated on a daily basis. बट अगर आप लोग कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने कुछ स्टॉक्स को ऐड किया आज CSV फॉर्मेट से, एंड देन कल आपने कुछ ट्रांजैक्शन किया, तो वो ट्रांजैक्शन को आपको वापस से मैनुअल अपडेट करना पड़ेगा या वाया CSV अपलोड करना पड़ेगा, राइट? ट्रांजैक्शन ऑटो अपडेट नहीं होते, ट्रांजैक्शंस आर ओनली अपडेटेड थ्रू अकाउंट एग्रीगेटर. चंद्रकांत चिंपी जी, कैम्स फिनसर्व, इट इज नॉट कैन फिन, इट इज कैम्स फिनसर्व अकाउंट एग्रीगेटर. भारतीय बनाना जी, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ. आप लोग को स्टॉक, या तो आप लोग को स्टॉकेट सपोर्ट सेक्शन में जाना है, स्टॉकेट सपोर्ट टीम के, आप लोग स्टॉकेट सपोर्ट के पास जाके यू कैन आस्क फॉर योर सेशन कि आप लोग को कौन से दिन का सेशन चाहिए, और एल्स यू कैन गो ऑन यूट्यूब. यू नीड टू क्लिक ऑन द यूट्यूब सेक्शन, एंड यूट्यूब सेक्शन में आपको स्टॉकेज सर्च करना है, एंड स्टॉकेज में आपको जाने का, आपको स्टॉकेज के चैनल को सिलेक्ट करना है. दिस इज द स्टॉकेज चैनल. स्टॉकेज चैनल में जाके यू नीड टू क्लिक ऑन दिस प्लेलिस्ट सेक्शन. यहाँ पे आपको स्टॉकेज स्मार्ट सेशंस का सेक्शन दिखेगा. स्टॉकेज स्मार्ट सेशंस के अंदर जाके
you need to select which date you are referring to, and हर डेट का वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी अपलोडेड है. Divakar Kumarji, please note that all your data is totally protected and covered at all cost. All your portfolio stocks are not visible to anyone in Stockage or any other third party. It is totally regulated and governed by SEBI. आप लोग जो भी portfolio stocks add कर रहे हो, we cannot view your portfolio or your portfolio stocks or your mutual funds in any other way. It is totally protected and saved on cloud, which is not accessible to anyone. With respect to the auto sync feature of the account aggregator, let me all tell you again, it is an governed application, and it is totally regulated and governed by SEBI and RBI, and it is only allowable to some account aggregator, which is CAMS FinServ, which have taken themselves as account aggregator after acquiring the respective license from the SEBI and RBI, and we are in terms of using that data from the CAMS FinServ at an additional cost. Shashikant Rai ji, in auto sync mode, cost price is not getting synced because the depositories do not save the cost price. All they do save is they save the stocks and the respective count of that respective number of shares of that stock. They do not share the respective cost price in the depository level. और भारतीय बना जी, आई गेस वी आर ऑलरेडी डिले, बट मैं थोड़ा सा जल्दी से आप लोग को बता देता हूँ कि हाउ डू वी आइडेंटिफाई की लेवल्स. सो बेसिकली दिस इज द इन्वेस्टमेंट आइडिया सेक्शन. यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि दिस इज अ ब्राउन जोन, और आई कैन से आरती इंडस्ट्री, लेट्स अंडरस्टैंड दिस इज अ ग्रीन. आपको दिख रहा होगा ग्रीन एंड ब्राउन. सो दिस 575 level. This level, currently this 575 level is a demand zone. As you can see ki this stock retraced from over here and then pull back from this level again and showed a great move, and then again this stock is trading near its key level. So this is basically acting as a demand zone or a support zone. Green zones are demand zones or support zones, and brown और रेड जोन्स आर रेजिस्टेंस जोन्स और सप्लाई जोन्स. तो यहाँ पे जब तक इस स्टॉक इसको यहाँ से रिट्रेस नहीं करता या इस लेवल्स को नहीं तोड़ता, देन दिस इज अ वेरी गुड बाइंग लेवल फॉर दिस रेस्पेक्टिव स्टॉक. हो सकता है कि ये स्टॉक अगर 525 के नीचे चल जाए, then selling can get triggered in this respective stock, or else there's a high possibility then that the stock will again give a pullback return like it did from over here. सेम वे में अगर आप 3300 जो इसका ब्राउन लेवल है, सपोर्ट लेवल है, यू कैन सी कि दिस इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस सपोर्ट until and unless this stock crosses above 3500. There's very few chances of further upside in this respective stock, or there are very high chances कि stock यहाँ से नीचे गिर जाए, यहाँ से नीचे से करेक्ट कर जाए if the stock is not able to cross this resistance zone or this brown zone. I hope all your queries are solved. मैंने I have tried my best to solve and resolve all your queries, but still अगर आप लोग की कोई भी query अभी भी relevant है या अभी भी आप लोग की pending है, then please do reach out to the Stockit support team, and they will surely reach out to me, and I will look into it that all your queries are resolved. And I hope all of you have learned something good out of this smart session. एंड आई होप मैं आप लोग की लर्निंग या आप लोग को स्टॉकेज यूज कैसे करना है, कैसे बेनिफिट लेना, मैं आप लोग को उसमें गाइड कर पाया. So thank you so much, everyone. Enjoy a happy week. Thank you so much.